Good morning everyone. Welcome you all in one more live training from Prestige on women hygiene and product from Dew Garden, that is intimate wash, sanitary napkins and panty liners. तो चलिए बात करते हैं विमेन के बारे में। आज हम लेडीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, औरतों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हम सब जानते हैं कि विमेन पिछले कुछ सालों में जो विमेन्स हैं, जो लेडीज हैं, बहुत इवॉल्व हुई हैं। मॉडर्न विमेन हैज लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रेस। आज से अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, पर आज लेडीज हर जगह पर दिखाई दे रही हैं। दे आर फ्रॉम अ पायलट टू अ CEO ऑफ अ कंपनी एंड फ्रॉम अ टीचर टू अ फैशन ब्लॉगर। दे आर एवरीवेयर और इसी के साथ इवॉल्व होते हैं उनके चैलेंजेस और उनके स्ट्रेस। अचीव करने के लिए परफेक्ट सक्सेस को हमें अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ लव को एनहेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम सेल्फ केयर के बारे में बात करेंगे, सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे, तो उसके अंदर सबसे कोर वैल्यू आती है हमारी इंटीमेट हाइजीन की। यह कहावत भी है कि अगर कोई खुद को सेल्फ लव नहीं कर सकता या सेल्फ केयर नहीं कर सकता तो वो अपने आसपास के लोगों को भी प्यार नहीं कर सकेगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी इंटीमेट हाइजीन। वेस्टीज आप सब लोगों के लिए लेकर आया है ड्यू गार्डन, एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज जो कि विमेन को एम्पावर करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, उन्हें मोर कॉन्फिडेंट होने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं विमेन हाइजीन के ऊपर। कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं विमेन हाइजीन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइजीन डिजीजेस। स्किन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमें स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, स्किन रैशेस होंगे, स्किन पर प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन एलर्जीज होंगी, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे डिजीजेस को जन्म दे सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, मेटाबॉलिज्म। हम सब जानते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म हमारी हेल्थ की कोर वैल्यू होती है। अगर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, अगर हमारा स्टमक अपसेट रहता है, तो वो भी बहुत सारे डिजीजेस को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट इज स्वेटिंग। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजें आज हमें रोजमर्रा के जीवन में करनी पड़ती हैं। कभी हम एक फील्ड पर जॉब कर रहे होते हैं तो कभी घर के अंदर काम कर रहे होते हैं। इससे आती है स्वेटिंग, और अगर स्वेटिंग को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, उसे क्लीन ना किया जाए, हाइजीन मेंटेन ना की जाए, तो वो स्किन डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल एंड वेजिनल डिस्चार्ज। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और वेजिनल डिस्चार्ज को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमने टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन नहीं किया तो बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें होती क्यों है, और स्पेशली विमेन के अंदर ही ये चीजें ज्यादा क्यों? हाउस होल्ड कोर्स। लेडीज जो है बहुत सारे घर के काम करती हैं, चाहे वो डस्टिंग करना हो, चाहे वो गर्मी के अंदर घरों में काम करना हो, या फिर किचन एरिया के अंदर काम करना हो, इवन वॉशरूम तक साफ करना। इन सारे एरियाज में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने बहुत ही आसान हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है लेडीज को कि जब भी वो कोई घर के काम करे, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे, अपने आप को क्लीन रखें, आफ्टर बाथ ले, ताकि उन्हें किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ना हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्डर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्वेटिंग, जब आपको पसीना आता है, बहुत सारी लेडीज जो हैं घरों में काम करती हैं और फिर काम करने के बाद ऐसे ही बैठ जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर आप ब्रेकफास्ट बनाने से अपने घर के कामों को शुरू करते हैं और रात तक हम लोग लगे ही रहते हैं। इस पूरे कोर्स में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी हाइजीन के ऊपर काम कर सकें, जिससे स्वेटिंग होती है, हम लोग थक जाते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बॉडी ऑर्डर्स को क्रिएट करती हैं, जो कि आने वाले टाइम में स्किन रैशेस और स्किन डिसऑर्डर्स भी क्रिएट कर सकती हैं। एंड लास्ट इज पर्सनल हाइजीन। हम में से कितने लोग हैं जो अपने घरों में पर्सनल हाइजीन को डिस्कस करते हैं? हम में से कितनी लेडीज हैं जो अपनी बेटियों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बताती हैं? शायद बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बारे में हमारे घरों में, हमारी डे टू डे लाइफ में डिस्कस नहीं किया जाता। पर क्या ये वो चीजें हैं जिसे हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए? शायद नहीं। पर्सनल हाइजीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स। लेकिन फीमेल्स में पर्सनल हाइजीन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स।
Women are more prone to getting attacked from the bacterial infections, germs. विमेन्स जो है उनकी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जर्म्स का इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है। उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर औरत, हर विमेन अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। मेंस्ट्रुएशंस हर लेडीज को होता है, हर मंथ होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन औरतों के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। An average woman has an estimated 500 menstrual cycles in her lifetime. Almost 500 से भी ज्यादा menstrual cycles होती हैं एक पूरी लाइफ टाइम के अंदर। तो कितना ज्यादा जरूरी है कि हर मंथ हम 3 to 5 डेज अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखें, क्योंकि अगर हमने अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखा तो हमें डिसऑर्डर्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही हम उतना कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसका नाम है सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स आप और मैं, हम सब लोग यूज करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। महीने के वो 3 से 5 दिनों के अंदर अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ अपने डिजीजेस को जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज जो होगी वो डिजीजेस। हम बहुत ज्यादा प्रोन हो सकते हैं डिजीजेस से, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के टाइम पर वेजिनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर वेजिनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अगर मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूं तो, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मुझे एक बार एक लेडी मिली और उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और घरों के अंदर हम लोग ज्यादातर कॉटन के कपड़े वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 3 से 5 दिन तक गंदे कपड़ों का यूज किया, और पिछले शायद 15 से 20 साल हो चुके हैं, उन्हें उनका वेजिनल इन्फेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है। एक ऐसी ही सिमिलर स्टोरी है जहां पर 12 साल की लड़की को इतना ज्यादा वेजिनल इन्फेक्शन हो गया कि 12 साल की छोटी उम्र में भी उसकी ओवरीज को निकालना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको शायद बहुत छोटी लग सकती है, हमें लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, 3 से 5 दिन की ही तो बात है, किसी भी तरीके की चीजों को यूज कर लिया जा सकता है, किसी भी तरीके के कपड़े को यूज किया जा सकता है, इन सैनिटरी नैपकिन्स किसी भी तरीके से यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटी सी भी आपकी चूक आपके शरीर में बीमारियां कर सकती है। ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 62% वेजिनल इन्फेक्शंस होते हैं अनस्टरलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से। मतलब आपके सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो स्टरलाइज्ड नहीं है, उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ आसानी से हो सकती है। एंड 75% जो विमेन है उन्हें इचिंग की प्रॉब्लम होती है, पेन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स है उसकी जो लेयर है वो परमिएबल नहीं होती। अब आप बात करेंगे कि मैम परमिएबल क्या होता है? परमिएबल मतलब एयर का फ्लो नहीं होता है। अब आप खुद सोचिए, जब हम सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करते हैं वेजिना के आसपास के एरियाज के अंदर, जब ब्लड की क्लोटिंग होती है तो वहां पर हीट जनरेट होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पर एयर का फ्लो ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर हीट जनरेट होगी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली तेजी से बढ़ता चला जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो सैनिटरी नैपकिन्स हम जो यूज कर रहे हैं उसकी जो लेयर है वो परमिएबल हो, उसमें हवा का प्रवाह आसानी से हो सकता। चलिए अब इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स एंड ड्यू गार्डन पैंट्री लाइनर्स को। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। हम सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि वेस्टीज इस प्रोडक्ट को हमारे लिए लेकर आया है। वेस्टीज आज से नहीं, बहुत सालों से ये कोशिश कर रहा है कि जो वुमेन्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारा जो विमेन का जितना भी डेटाबेस है, जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, उन्हें एम्पावर किया जाए। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि विमेन अगर एम्पावर नहीं होंगी तो हम अपनी सोसाइटी को एम्पावर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली विमेन एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है, घरों में आसपास हर जगह पर उन्हें एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ, बहुत ही रिसर्च के साथ, बहुत ही डेवलपमेंट्स के साथ हम इस प्रोडक्ट को लेकर आए। ये प्रोडक्ट मार्केट में
एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए इसके एस्पेक्ट्स को जानते हैं, इसके फीचर्स को जानते हैं। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है। जब मैं बात करती हूँ एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन की, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वजीना के आसपास जब ब्लड की फ्लो होगा, जब आपके एरिया के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो बहुत समय तक पड़ा रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग तो पूरा दिन एक सैनिटरी नैपकिन को यूज करते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हमें अपने सैनिटरी नैपकिन्स को 3 to 4 आवर्स के अंदर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड क्लॉट उसके अंदर होगा उतनी ही ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ भी उसके अंदर होगी। एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन, इसका फीचर क्या है, बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है। और वो क्या है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइन एनाइन चिप का यूज किया गया है, जो कि क्या फायदा करता है, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, एलिमिनेट्स डिसऑर्डर। अब हम सब जानते हैं कि अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, अगर बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट होने लगेगा, तो वहां पर उस बॉडी में उस एरिया के ऊपर क्या होने लगेगा, डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, बॉडी के अंदर से स्मेल आने लगेगी। रिड्यूसेस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कंट्रोल करने में, जो पीरियड्स के टाइम पर पेट में दर्द होता है, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और हम सब जानते हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया इतनी सारी लेडीज से मिलती हूँ जो कि बोलती हैं 10 में से अगर हम 6 लेडीज के बारे में बात करें तो उन्हें मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम। प्रमोट्स कंफर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पर कंफर्ट देने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट इज पैंट्री लाइनर्स। पैंटी लाइनर्स जो है बहुत ही उपयोगी चीज है। पैंटी लाइनर्स आज से ही मार्केट के अंदर उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। किस चीज के लिए यूज होता है? लास्ट के उन कुछ दिनों के अंदर जब सिर्फ स्पॉटिंग्स होती हैं, जब हमें पूरा पैड यूज नहीं करना होता, जब हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, तो हम पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकते हैं। पैंटी लाइनर्स जो है मदर्स यूज कर सकती हैं, बिकॉज पोस्टपार्टम जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि कब स्पॉटिंग हो जाएगी या किसी भी तरीके का ब्लड फ्लो हो जाएगा। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकते हैं। पैंटी लाइनर्स आपकी पैंटी के साथ ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रैशेस कम पड़ते हैं, डिस्कम्फर्ट कम होता है, आपको प्रॉब्लम कम होती है। साथ ही साथ वेजिनल डिस्चार्ज, जिन लेडीज को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो भी पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकती हैं, ताकि वो अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से कर सके, उन्हें किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट यूज ना हो। अंडरस्टैंडिंग ग्रेफाइन एनाइन चिप एंड FIR टेक्नोलॉजी। अब हम सब बात करते हैं कि मैम प्रेस्टीज का जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अलग क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेफाइन चिप और FIR टेक्नोलॉजी। ग्रेफीन चिप, अगर आप हमारे सैनिटरी नैपकिन को खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक चिप नजर आएगी। वो ग्रेफाइन चिप FIR टेक्नोलॉजी जो है उसे प्रमोट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं ग्रेफीन क्या होता है। ग्रेफीन एक थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। ये कागज से भी ज्यादा पतला है और स्टील से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ग्रेफीन जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। और एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर हम इसके अंदर बात करें तो वो क्या होता है, एनाइन की मोबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। आयंस हम सब लोगों ने पढ़ा है क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस। तो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, और उसकी मोबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्किन इरिटेशन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। हम सब ने रोजमर्रा के जीवन में जब हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती हैं, जब हम सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज्यादा स्किन इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, जिसको कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। एक्सीलेंट फार इंफ्रारेड मटेरियल FIR, फार इंफ्रारेड मटेरियल इसके अंदर है, जो कि सेल को अच्छा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, सेल एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। FIR क्या है? FIR एक रेडिएशन है, एक एनर्जी है जो कि नेचर के अंदर मिलती है। हर एक मटेरियल FIR को प्रोड्यूस कर सकता है।
FIR एनर्जी को लाइफ इन नेचर भी कहा गया है, मतलब नेचर के अंदर जो लाइफ है उसको भी उससे भी उसको एसोसिएट किया गया है। और बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो उसे बर्थ लाइट वेव कहते हैं। इसका मतलब FIR हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। अब बहुत सारे लोग हमसे जानकारी चाहते हैं या बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं, पूछते हैं कि मैम मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प को कैसे कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग हमारी बॉडी में कब ज्यादा होती है? जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, जब क्लॉट्स ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को जन्म देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो सैनिटरी नैपकिन्स के अंदर जो ग्राफीन एनाइन चिप लगाई गई है वो क्या करती है? ब्लड फ्लो को अच्छा करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में आपकी मदद करती है, जो कि गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस को कंट्रोल करता है और मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं एनाइन क्या होते हैं। मैम हमने ग्राफीन समझ लिया, हमने FIR समझ लिया, अब आप हमें बताइए एनाइन क्या होते हैं। हम सब जानते हैं एनाइन होते हैं नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर एनाइंस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? माउंटेन्स के आसपास, बीचेस के आसपास, लेक एरिया के आसपास, फॉरेस्ट के आसपास। अब जैसे ही मैं इन चारों चीजों का नाम लेती हूँ आपको ताजगी महसूस होती है, आपको हेल्थ में बेनिफिट महसूस होता है। यस, बिकॉज उन एटमॉस्फेयर के आसपास सबसे ज्यादा एनाइंस होते हैं। ये एनाइंस हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं, हमें एक्टिव रखते हैं, हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं, हमें रेजुविनेटेड होने में मदद करते हैं। तो ग्राफाइन एनाइन टिप को हमने क्यों प्रमोट किया है? क्या बेनिफिट है इसका? ये एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन है जो कि आसानी से आपको कहीं पर भी मार्केट में नहीं मिले। हम अपने रोजमर्रा के जो सैनिटरी नैपकिन्स को आप लोगों ने भी यूज किया होगा, अगर हम उन्हें देखते हैं तो बहुत ही नॉर्मल तरीके के सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन वेस्टीज इस टेक्नोलॉजी के साथ क्यों आया? क्योंकि हम एक नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन नहीं लेकर आना चाहते थे, हम चाहते थे कि उसके साथ साथ जो लेडीज को अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन के साथ साथ हम कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी उसके अंदर ऐड करें। इसी वजह से इसके अंदर ग्राफाइन एनाइन चिप का उपयोग किया गया है। ये ग्राफाइन एनाइन चिप करती क्या है? जो ऑर्डर्स, बॉडी डिसऑर्डर्स होते हैं उसे कंट्रोल करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करती है, हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करती है। ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो हाइजीन रहेगा। प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, परमिएबल है, इसकी जो लोअर अगर मैं बात करूं जो इसकी शीट है वो एयर परमिएबल है, तो इसके अंदर से आसानी से हवा निकल सकती है और मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट करें, बैलेंस करें और उसके अंदर हाइजीन को मेंटेन करें, ताकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन को, रोजमर्रा के कामों को कॉन्फिडेंस के साथ कर सके, हम उन्हें आसानी से कर सके। इंडियन विमेन, आज हम सब जानते हैं कि इंडियन विमेन हर जगह है। आज वो पर्सनल लाइफ भी मेंटेन कर रही है और प्रोफेशनल लाइफ भी मेंटेन कर रही है। इंडियन विमेन ने इतना तेजी से अपने आप को एम्पावर किया है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो इमोशनल है, वो बहुत ही बैलेंस है। हर जगह आज हम देखते हैं कि वो अपने आप को आगे रख रही है, तो क्यों ना वो अपने आप को अपनी पर्सनल हाइजीन में भी आगे रखे, क्यों ना वो अपने आप को अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ लव में भी आगे रखे। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम इस ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स और पेंटी लाइनर्स को लेकर आए हैं। पैड्स फॉर अ न्यू एज डिमांडिंग 8 सुपीरियर बेनिफिट्स। अब आप बात करते हैं कि मैम अगर हमें किसी इस पैड के बेनिफिट्स के बारे में बताना हो तो वो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको हम आसानी से बता सकते हैं। तो आज मैं आपको वो 8 बेनिफिट्स बताऊंगी जो आप बहुत आसानी से लोगों के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। द अनस्टॉपेबल यू, मतलब आपको अब कोई नहीं रोक सकता, उन दिनों में भी कोई नहीं रोक सकता है जब आप प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे थे। 8 सुपीरियर बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करो, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर, मतलब इसका जो पॉलीमर एब्जॉर्बेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, एंटीबैक्टीरियल पैड्स, पैड्स के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है बिकॉज ऑफ ग्राफाइन एनाइन चिप।
जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है, किसी भी तरीके के डिजीज और डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। नॉन टॉक्सिक है, इसकी जो ऊपर की कवरिंग है वो बिल्कुल कॉटन की है, किसी भी तरीके के टॉक्सिक मटेरियल का यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं कि आपकी स्किन के आसपास किसी भी तरीके का टॉक्सिक मटेरियल टच नहीं कर रहा है। ब्रीथेबल बॉटम लेयर, जैसा कि मैं अभी बार बार आपको बता रही थी कि इसकी लेयर जो है वो परमिएबल है, इसकी जो बॉटम की लेयर है वो ब्रीथेबल है, उसके अंदर से एयर जो है पास आउट कर सकती है, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है, हीट कम जनरेट होती है और स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम भी कम होती है। 100% टॉप कॉटन लेयर, 100% जो कॉटन लेयर है, इसके जो ऊपर की जो लेयर है, टॉप लेयर है, वो 100% कॉटन की है। इसके लिए आगे कुछ डेमोज हैं जो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जब लोगों से बात करते हैं तो उन्हें वो डेमोज करके दिखा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से अलग साबित कर सकते हैं। ऑर्डर फ्री, इसके अंदर से स्मेल नहीं आती है, जब आप इसे यूज करते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके स्किन ऑर्डर्स नहीं होते हैं। रिड्यूस क्रैम्प्स ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्पिंग होती है, जो पेन होता है, उसे कम करने में आपकी मदद करता है। एंड कंप्लीट साइकिल पैक फॉर डे एंड नाइट, अगर आप लोगों ने सैनिटरी नैपकिन्स को यूज किया हो तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि दिन और रात दोनों के लिए अलग अलग पैड्स दिए गए हैं, तो आपके कंप्लीट साइकिल को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। हाउ टू यूज ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन को किस तरीके से यूज करना है, इसके नीचे एक कवर है, एक पेपर है जो कि आपको हटाना है। उसके बाद आपको अपने पैंटी के क्रॉच के ऊपर इसको लगाना है, इसे प्रेस करना है। नेक्स्ट, पील ऑफ द रिलीज द पेपर फ्रॉम द विंग्स के ऊपर भी एक पेपर है जिसको आपको हटाना है। उसके बाद आपको उसे बैक साइड के ऊपर इसको प्रेस करना है और उसको अच्छे से लगा लेना है। अगर हम बात करें पैंटी लाइनर्स के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सैनिटरी नैपकिन्स तो हमें यूज करना आता है, लेकिन पैंटी लाइनर्स किस तरीके से यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो हमें समझ में नहीं आता है, राइट। पैंटी लाइनर्स बिल्कुल वैसे ही यूज होता है जैसे आपके सैनिटरी नैपकिन्स यूज होते हैं। इसके पीछे एक पेपर का कवर है, आपको उसे हटाना है और अपनी पैंटी के आसपास इसको लगा देना है, क्रॉच एरिया के ऊपर इसे प्रेस कर देना है। किस लिए यूज होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि बहुत सारी लेडीज होती हैं जिन्हें 7 डेज मेंस्ट्रुएशन चलती हैं, इवन 8 डेज 9 डेज तक भी स्पॉटिंग आती रहती है और बहुत मुश्किल हो जाता है कि कॉन्टिन्यूसली हम सैनिटरी नैपकिन्स को ही यूज करते जाएं। तो लास्ट डेज के अंदर जब आपको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग आ रही है, तो वहां पर उस टाइम पर हम पैंटी लाइनर्स को यूज कर सकते हैं। 6 डे पैड्स है, 4 नाइट पैड्स इसके अंदर है। एमआरपी इसकी है 290, डीपी इसकी है 250 और पीवी इसके अंदर जो आपको मिलता है वो मिलता है 8.33। पैंटी लाइनर्स की अगर मैं बात करूं तो एमआरपी है 175, टीपी है 150 और पीवी इसके अंदर जो आपको मिलता है वो मिलता है 5, राइट। इसी के साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पैंटी लाइनर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो 1 पैक कंटेन्स 12 पैंटी लाइनर्स, ऑलमोस्ट 12 पैंटी लाइनर्स का एक जो है पैक पूरा आपको अवेलेबल होता है। मार्केट में अवेलेबल है, आपके नियरेस्ट ब्रांच में अवेलेबल है, आप जा सकते हैं और इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू गार्डन फॉर्मिंग इंटीमेटेड वॉश, राइट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी लेडीज मुझे हमेशा बताती हैं, डिस्कस करती हैं, इवन पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो लेडीज ज्यादातर अपने इनर एरियाज के अंदर सोप का यूज करती थी। हम सब जानते हैं वेजिना का जो पीएच है वो हमारी बॉडी के पीएच से बहुत ज्यादा अलग है। अगर आप वेजिना के आसपास सोप का यूज करते हैं तो क्या होगा, आपको इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वेजिनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो सकती है और इरिटेशन हो सकती है और बहुत सारी बीमारियों को भी हम जन्म दे सकते हैं। इसलिए एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है, हमें अपने वेजिनल एरियाज के आसपास कभी भी सोप का उपयोग नहीं करना। तो क्या चीज है, किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसकी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, इंटीमेट वॉश, राइट। इंटीमेट वॉश क्या करता है, इसका जो पीएच है वो 3.7 है प्लस माइनस 0.5, जो कि आपकी फीमेल इंटीमेट एरियाज को हाइजीन रखने में मदद करता है, उसे अच्छे तरीके से क्लीन करने में मदद करता है। सोप के अंदर बहुत सारे हार्श केमिकल्स हो सकते हैं, इसीलिए उसको आपके
वेजिनल एरियाज के आसपास यूज करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो उसे ड्राई कर सकता है, रैशेस कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर हम इंटीमेट वॉश के बारे में बात करें तो इसके अंदर है ब्लूबेरी, सी बख्तन एंड कैमोमाइल फ्लावर, जो कि इसे बहुत ही प्लेजेंट स्मेल भी देता है। साथ ही साथ ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही आसान है आपकी वेजिनल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत ही सॉफ्ट है आपके इनर एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्यू गार्डन फॉर्मेट इंटीमेट वॉश के बेनिफिट्स क्या हैं? अनप्लेजेंट ऑडर को कंट्रोल करता है, वेजिनल इचिंग को कंट्रोल करता है, बॉडी का वेजिना का जो नेचुरल पीएच है उसे मेंटेन करने में आपकी मदद करता है, वेजिनल फ्लोरा को मेंटेन करने में मदद करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। रोज अगर आप सुबह और शाम दिन में 2 बार एटलीस्ट उसे यूज करते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। वेजिनल हाइजीन को मेंटेन करता है, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। बहुत सारी लेडीज बोलती हैं मैम इचिंग होती है, इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। बाहर के जब वॉशरूम्स को हम यूज करते हैं तो बहुत जल्दी वेजिनल इन्फेक्शन और यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है, और एवरीडे फिटनेस को भी मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। कैसे आपको यूज करना है? फॉर्म को आपको अपने हाथ में लेना है, उसे थोड़ा सा गीला करना है, और फिर अपने इंटीमेट एरिया के आसपास आप उसे यूज कर सकते हैं, और उसे अच्छे से पानी से आपको क्लीन कर देना है। राइट? टिप्स फॉर मेंटेनिंग इंटीमेट हाइजीन। ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग टाइट फिटिंग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स जो है वो सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स का यूज हमें करना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार डेली जो है मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर हमें अपने वेजिनल एरियाज को क्लीन करना चाहिए, तो इंटीमेट एरियाज को प्रॉपरली हमें क्लीन करना चाहिए। रिंस वेल आफ्टर वॉशिंग इंटीमेट एरिया। इंटीमेट एरिया को जब आपने वॉश कर लिया है, वहां पर आपने किसी भी चीज का यूज किया है तो उसे अच्छे से पानी से आपको साफ करना है। और एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि पानी का फ्लो कभी भी बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज जो है वो चलते पानी के अंदर इसको यूज करती हैं, या फिर स्प्रेज का यूज करती हैं, तो पानी का फ्लो कभी भी बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि वो हमारे एरियाज में से बैड ऑर्डर को कम कर रहा है, लेकिन वो हमारे वेजिनल इन्फेक्शन को ज्यादा कर सकता है, और वेजिना के पीएच को भी खराब कर सकता है। टिप्स फॉर मेंटेनिंग इंटीमेट हाइजीन। Change sanitary napkins on a regular basis at least 2 to 3 times a day. ये हमेशा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सैनिटरी नैपकिन्स को आप पूरा दिन यूज ना करें। कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज कर लेना चाहिए। सेम विद दी पैंटी लाइनर्स। पैंटी लाइनर्स भी अगर आप पूरा दिन यूज कर रही हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद हमें पैंटी लाइनर्स को चेंज कर लेना चाहिए। वॉश इंटीमेट एरियाज मोर फ्रीक्वेंट इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, यू आर मोर प्रोन टू वेजिनल स्किन इरिटेशन, वेजिनल इन्फेक्शंस, तो आप अपने इंटीमेट एरियाज को 1 या 2 बार से ज्यादा भी धो सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश की अगर मैं बात करूं तो एमआरपी है 210 रुपीज, डीपी 180 रुपीज एंड पीवी 6। डेमो ऑफ ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। चलिए अब डेमो के बारे में बात करते हैं। हमने ऑलरेडी बताया कि मार्केट से कैसे अलग है, क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे हमें लोगों के साथ प्रमोट करना है। तो कॉटन लेयर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कॉटन लेयर है? तो आप जब इसके टॉप लेयर को हटाएंगे और उसको जलाएंगे तो प्लास्टिक कैसे जलता है, वो जलने के बाद पूरा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसकी जो लेयर है वो एक कॉटन के कपड़े की तरह जलती है। कोई भी स्मेल इसके अंदर से नहीं आती है, बिकॉज इसकी टॉप लेयर जो है वो 100% कॉटन है। और ये हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है जो किसी भी चीज का यूज करना जो कि हमारे एरियाज के आसपास टच कर रहा है, वो किसी भी तरीके के टॉक्सिक मटेरियल का नहीं होना चाहिए। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर कितना अच्छा है, तो आप ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन को खोल सकते हैं। उसके ऊपर आप धीरे धीरे जब आप पानी डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑलमोस्ट 200 ml ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स बहुत ही हेवी एब्जॉर्बेंट है, अच्छे से ब्लड को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। ऑल डे आपको कोई भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। चेकिंग ऑफ डिग्रेडेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट शीट। नेचर को किस तरीके से हार्म नहीं करता है, राइट? हम सब जानते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन्स है हम लोग यूज कर कभी कभी उसे नेचर के अंदर फेंक देते हैं, तो किस तरीके से ये डिग्रेडेबल है, ये नेचर के अंदर वापस से खत्म हो जाता है। जो ग्रेफाइन एनाइन की जो नीचे की आपकी जो लेयर है आपको उसे हटाना है। रिमूव द एब्जॉर्बेंट शीट फ्रॉम द नैपकिन व्हिच इज प्लेस्ड
बिलो द ग्राफीन चिप। जो ग्राफीन चिप के नीचे जो लेयर है आपको उसे निकालना है, उसे आपको पानी के अंदर डालना है। जब आप उसे पानी के अंदर डालेंगे तो जेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ही मिनट के अंदर। उसके बाद जब ये जेल में पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाए, आपको करना क्या है, उसी ग्लास के अंदर आपको 2 चम्मच नमक डालना है। जब हम उसके अंदर नमक डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये वापस से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी जो लेयर है वो वापस से आपको मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, हम सब इसे यूज करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इसे यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर की भी हाइजीन को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। तो थैंक्स अ लॉट इस लाइव ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर उन क्वेरीज को लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकें। थैंक्स अ लॉट।